कभी आपने नोटिस किया है, सपोज कीजिए मार्केट था 24,000 रुपए और आपको वहां से मार्केट में तेजी लग रही थी, निफ्टी 24,000 से 25,000 हुआ, आपने उस टाइम 24,000 में इन्वेस्टमेंट किया और आपने अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। जैसे ही निफ्टी 24,900 या 25,000 के आसपास हुआ, आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का प्रॉफिट आपने बुक किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपने फिर से इन्वेस्टमेंट किया, निफ्टी मान लीजिए उस टाइम 25,100 या 25,050 के अराउंड था, आपने फिर से इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन इस बार मार्केट में तेजी नहीं आई और मार्केट वहां से 150-200 पॉइंट गिर गया। लेकिन आप कभी नोटिस करो कि जैसे ही निफ्टी सिर्फ यहां पर 200 पॉइंट ही गिरा है, लेकिन नीचे आपने जब प्रॉफिट किया था 24,000 से 25,000 हुआ था, तो आपने ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की मूवमेंट खाई थी। यानी 1000 पॉइंट के हिसाब से स्टॉक के अंदर मोमेंटम आए थे, तो वहां पर प्रॉफिट आपका 1000 पॉइंट के हिसाब से आना चाहिए था। लेकिन सिर्फ 200 पॉइंट गिरा निफ्टी, यानी कि आपने फिर से इन्वेस्टमेंट किया 25,000 50-100 रुपए के राउंड और वहां से 200 पॉइंट निफ्टी गिरा, आप नेट में लॉस में आ जाते हो। यानी कि जो 1000 पॉइंट की प्रॉफिट आपने कमाया था मूवमेंट में, वो प्रॉफिट तो खत्म कर चुके हो आप, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा लॉस आप लेके बैठे हो अपनी पोजीशन के अंदर। तो ये गलती आप लोग में से कौन कौन करता है, पहले तो कमेंट में ये बताना। क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी गलती क्या है, अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप ये बात समझोगे। देखो 24,000 से 25,000 निफ्टी हुआ तो 1000 पॉइंट की मूवमेंट आपने प्रॉफिट ली। यहां पर 1000 पॉइंट की मूवमेंट के हिसाब से स्टॉक के अंदर मूवमेंट आया होगा तो वहां पर प्रॉफिट भी ज्यादा आया होगा। लेकिन सिर्फ 25,100 या 50 में आपने फिर से इन्वेस्टमेंट किया और सिर्फ 200 पॉइंट टूटने पर भी आप 1000 पॉइंट का प्रॉफिट भी खत्म कर रहे हो और नेट में लॉस में भी आ रहे हो। तो ये गलती है आपकी खुद की, क्योंकि निफ्टी तो सिर्फ 200 पॉइंट ही टूटा है, लेकिन आप नेट में लॉस में कैसे आ गए? जब 1000 पॉइंट का प्रॉफिट आपने किया था तो वो प्रॉफिट कहां गया? ये गलती है ओवर ट्रेडिंग की, क्योंकि 97% एफएनओ ट्रेडर या फिर जो भी ऑप्शन ट्रेडर करते हैं या फिर कोई भी इन्वेस्टर ट्रेडर जो भी लॉस कर रहा है, सिर्फ इसी गलती की वजह से करता है। मार्केट में जब स्टॉक बिल्कुल लो पे होता है तब वो इन्वेस्टमेंट करता है छोटे अमाउंट में, या फिर इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं है, या फिर छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करेगा और वो स्टॉक सपोज कीजिए आपने 150 रुपए में इन्वेस्टमेंट किया, वहां से स्टॉक हो जाता है 150 से 200 रुपए और वहां पर वो प्रॉफिट बुक कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो स्टॉक 200 से 225 आएगा, फिर से बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेगा और वहां से सिर्फ 10-15 रुपए ही स्टॉक टूटेगा, सारा का सारा प्रॉफिट दे देगा और नेट में लॉस में बैठ जाएगा। तो ये गलती सिर्फ आप कर रहे हो, ना ही कोई मार्केट के अंदर गलती है, ना ही मार्केट का ट्रेंड खराब होता है, ना ही मार्केट कुछ गलत करती है। इन्वेस्टर खुद अपना, ट्रेडर अपना खुद नुकसान करता है ये गलतियां करके। जब आपको कोई स्टॉक में पैसा लगाना ही है तो भाई जब सस्ते रेट में होता है तभी पैसा लगाना चाहिए ना। आप क्यों वेट करते हो? जब छोटे अमाउंट में तो आप लगाते हो 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, जैसे ही वो स्टॉक वहां से 30-40% ऊपर जाता है तब आप लगा देते हो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट। तो गलती तो सिर्फ आप ही कर रहे हो, ये बात आप मानो चाहे ना मानो, क्योंकि शेयर मार्केट का एक कंसेप्ट है भाई, अगर सस्ता इन्वेस्टमेंट होगा आपका किसी स्टॉक में किया हुआ, वही आपकी वेल्थ क्रिएट करेगा। हर एक स्टॉक को बाय करने का एक टाइम होता है और उसी टाइम पे आपको बाय करना पड़ेगा, वरना भाई कितनी भी बाइंग सेलिंग करते रहो, कितना भी ट्रेडिंग करते रहो, कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। अब एग्जांपल के तौर पे कोई स्टॉक था, सपोज कीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, डिलीवरी का स्टॉक 240 रुपए आ गया था मार्केट के क्रैश में। अब वहां पे किसी ने इन्वेस्टमेंट किया नहीं किया पता नहीं, वो स्टॉक हो गया 350 रुपए। अब 350 रुपए में दुनिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ गई। भाई वो स्टॉक जब 250 से नीचे मिल रहा था तब क्या बुराई थी स्टॉक में, जो 350 हो गया अब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो गलती तो आप ही कर रहे हो, मानो चाहे ना मानो। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन पे। सबसे बड़ी बात करते हैं, तो अगर जो भी हमारे वीकेंड के क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं उसमें आप अपनी प्रॉब्लम डाला करो, ना कि कोई स्टॉक के बारे में पूछना। आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लोगे ना तो ट्रेडिंग सीख जाओगे, फिर आप खुद ही स्टॉक के बारे में बताना सीखना, कैसे ऑब्जर्व करना है, सारी चीजें आपको आ जाएगी। और ये हमारा 8 क्वेश्चन आंसर सेशन है, यानी कि 8वां सेशन वीडियो बना रहा हूं जहां पर मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज अपने क्वेश्चन आंसर ही डाला करो, जो गलती आप कर रहे हो या फिर जो आप सीखना चाहते हो वो डाला करो। ये स्टॉक की रिकमेंडेशन या निफ्टी कहा जाएगा, वो चीजें आप सीख जाओगे हमारे सेशन ज्वाइन करके, ठीक है। तो सबसे पहला कमेंट आता है चुनारा का, जो कि इनका चुनारा जिग्नेश करके इनका आईडी है, जिन्होंने पूछा कि निफ्टी में कॉल लिया था और निफ्टी ऊपर जा रहा है फिर भी मुझे लॉस क्यों हुआ। और ये शायद ये एक्सपायरी का होगा, थर्सडे के आसपास का इनका कमेंट होगा ये। तो देखो एक्सपायरी के दिन क्या होता है, जो भी एक्चुअल में थीटा होता है वो डिके तो होना होता है, क्योंकि आज एक्सपायरी है। वहां पर आपको हमेशा अपना स्पोर्ट जो भाव चल रहा है उससे ऊपर कितना ऊपर जाएगा निफ्टी, उसके हिसाब से आपका ऑप्शन एक्सपायर होगा, एडजस्ट होगा।
आप सपोज कर लिए 24,800 का आपने कॉल लिया था और निफ्टी 24,800 ही खड़ा है, और पूरे दिन वीरवार के दिन यानी थर्सडे के दिन पूरा दिन वो 24,800 ही रहता है, तो आपको 800 वाला ऑप्शन जीरो होगा, धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। इसे ही थीटा डीके बोलते हैं। उसके ही चलते यानी कि अगर सपोज कीजिए आपने 24,800 था निफ्टी और निफ्टी खुला 50 पॉइंट अप या 100 पॉइंट अप, 24,900 खुला, आज थर्सडे है, थर्सडे के दिन आपने ऑप्शन बाय किया था 24,900 का 50 रुपए में, लेकिन 24,900 हुआ अगले दिन यानी थर्सडे के दिन 24,900 हुआ मार्केट, लेकिन थीटा डीके भी तो है ना, आज एक्सपायरी है, तो उसके चलते उसका प्रीमियम इतना मूव नहीं करता जितना होना चाहिए था। तो इसके चलते आपको लॉस हुआ है, क्योंकि आपने कैलकुलेशन नहीं किया है कि स्ट्राइक प्राइस जो आपने लिया है उसके हिसाब से निफ्टी जो चल रही है और एक्सपायरी के हिसाब से कितना एडजस्टमेंट होगा, कितना थीटा डीके होगा, उसकी कैलकुलेशन नहीं करने की वजह से आपको ये लॉस हुआ है। तो यहाँ पर क्लियर है, क्योंकि आपको ना एक्सपायरी के दिन ये चीजें देखने को मिलती है कि मार्केट मूव करेगा, मार्केट हो सकता है 100 पॉइंट भी मूव करते फिर भी आपको लॉस लगेगा, वो सिर्फ थीटा डीके की वजह से होता है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखो कि एक्सपायरी वाले दिन सबसे ज्यादा थीटा डीके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई प्रॉफिट में होता हूं फिर लॉस में चला जाता हूं ऑटोमेटिक। भाई ये तो सबके साथ ही होता है, कोई पहले प्रॉफिट में होता है तब वो लालच कर लेता है मैंने बुक नहीं करना, उसके बाद वो वापस लॉस में जाता है, फिर सोचता है यार थोड़ा प्रॉफिट आ रहा था बुक कर लेता तो ठीक है था, वरना अब लॉस बुक करना पड़ेगा। तो ये तो भाई इमोशन सबके साथ होता है, जो इन इमोशंस पे काबू कर लेगा ना वही प्रॉफिटेबल बनता है। मान लो कोई स्टॉक के अंदर आपको रीजनेबल प्रॉफिट आ रहा है, आप वहां पे लालच ना करो, प्रॉफिट थोड़ा बुक कर लो, नीचे आएगा फिर ले लेंगे, ये चीजें तो करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग का नाम ही ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग बाय सेल करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करता है तो वो भाई 5-6 गुना 10 गुना रेयर ही होता है, आपको उससे मूवमेंट निकालना पड़ता है। भाई कोई 600 रुपए वाला स्टॉक रातों रात 1200 रुपए नहीं होता, वो 610 जाएगा, 20 जाएगा, फिर 600 आएगा, फिर 20 जाएगा, फिर 10 जाएगा, ऐसे ऊपर नीचे करेगा और वो मूवमेंट आपको खाना पड़ेगा। और पूरे साल में ये मूवमेंट ही बचेगी आपको हाथ में, कोई बड़ा मूव नहीं आता कोई स्टॉक के अंदर, रेयर ही आता है, लेकिन मूवमेंट खा के ही प्रॉफिट कमा सकते हो, ये बात आप मानो चाहे ना मानो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो है कि सेव स्ट्रेटजी बताओ सर मंथली अर्निंग के लिए। देखो काफी स्ट्रेटजी है, आप हेजिंग कर सकते हो, आप स्प्रेड बना सकते हो, आप निफ्टी के स्ट्रेंगल बना सकते हो, स्ट्रेडल बना सकते हो, काफी चीजें हैं वो आपको मैं लाइव यूट्यूब पर क्लासेस ला के वीडियो बना के सिखाने वाला हूं आने वाले टाइम में, तो उनके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। तो काफी ऐसी स्ट्रेटजी है जिनके अंदर मंथली अर्निंग आप कर सकते हो, उसमें आपको पता भी होगा कि मेरा इतना मैक्सिमम लॉस है और इतना मैक्सिमम मुझे इसमें प्रॉफिट आ सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कुणाल मोदी भाई का, ऑप्शन सेलिंग के बारे में बताएं क्या होती है और कैसे होती है, प्लीज आंसर जरूर देना। देखो ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में यही डिफरेंस है। ऑप्शन बाइंग में आपने जो प्रीमियम पे किया है सिर्फ वही कैपिटल आपका होना चाहिए अपने ट्रेडिंग बैलेंस के अंदर, और आपका ऑप्शन बाइंग के अंदर रिस्क हमेशा लिमिटेड होता है, यानी जितने का आपने प्रीमियम बाय किया है उतना ही लॉस आपको लगता है ऑप्शन बाइंग के अंदर। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन ज्यादा देना पड़ता है आपको, क्योंकि वहां पर आपका अपसाइड के अंदर रिस्क अनलिमिटेड होता है, यानी कि आप ऑप्शन आपने 100 रुपए में बेचा है, हो सकता है कल को वो 300 रुपए भी हो जाए, 500 भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में एक बेनिफिट क्या होता है, वहां पर थीटा डीके जो होता है वो आपके फेवर में रहता है ऑप्शन बाइंग के अंदर, और जो ऑप्शन सेलिंग के अंदर ऑप्शन सेलिंग में थीटा डीके आपके फेवर में होता है, ऑप्शन बाइंग में थीटा डीके आपके अगेंस्ट होता है। यानी जैसे जैसे दिन स्पेंड करते अपना दिन निकलता रहता है, आपका ऑप्शन का प्रीमियम कम होता रहता है, तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो वो आपको रिसीव होता रहता है, और अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए लॉस वाली बात होती है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग भी अगर आपने करनी है, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग भी करनी है तो हमेशा हेजिंग के साथ ही करना। कभी भी नहीं पता चलता कि मार्केट में क्या पता बड़ा मूवमेंट कब आ जाए। सपोज करो 400-500 पर निफ्टी बढ़ जाता है तो उस दिन आपका 50 रुपए वाला ऑप्शन भी 300-300 रुपए बिकता है, तो क्या कर सकते हो, सपोज करो अगर आप ऑप्शन सेलर ही हो तो कभी एट द मनी का अगर आप ऑप्शन बेचते हो तो कोशिश क्या करो 100-200 दूर का ऑप्शन आप बाय कर लो, उससे ये बेनिफिट मिलेगा, एक तो आपका ट्रेड हैज हो जाता है, प्लस आपको वहां पर मार्जिन का बेनिफिट भी मिलता है। यानी कि अगर ऑप्शन को आप सिंगल ऑप्शन बेचने जाते हो तो आपका कम से कम 80-90 हजार या 1 लाख से ऊपर का मार्जिन आपको पे करना पड़ता है, और वही अगर आप हैज कर लेते हो तो आपका 30-35 हजार रुपए में वो हैजिंग बन जाता है। तो ऑप्शन सेलिंग का फुल डिटेल वीडियो भी मैं अगर शेयर कर दूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा जैसे भी, लेकिन आप ऑप्शन सेलिंग करें तो यहाँ पर हैजिंग जरूर करके जाएं, वरना कभी ना कभी बड़ा लॉस हो सकता है सिर्फ लिमिटेड प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। लेकिन ये बात भी है कि ऑप्शन बाइंग से ही पैसा बनता है। देखो ऑप्शन बाइंग में ज्यादातर लॉस ही लगता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा ट्रेड मारे जाते हैं, ओवर ट्रेडिंग की जाती है, जिसके चलते वहां पर लॉस काफी बुक करना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी का, सर जी आप ग्रेट हो पर मैं लॉस में हूं, कैसे ट्रेडिंग करूं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊं। कोई भी ट्रेडिंग करो, कोई भी बंदा ट्रेडिंग कर लो भाई, बिना हेजिंग के कोई भी ट्रेड मत करो, बिना हेजिंग के नियम बना लो मैंने ट्रेड लेना ही नहीं है। और हेजिंग भी करो तो ऐसा नहीं है कि पूरे महीने तक ट्रेड होल्ड रखोगे। भाई हेजिंग हमने इसलिए किया है कि कोई बड़ा मूवमेंट डाउन साइड आपके अगेंस्ट आ जाए, उससे आपका ज्यादा लॉस ना हो।
इसीलिए हम हैजिंग करते हैं या फिर मार्जिन का बेनिफिट मिले। लेकिन हैजिंग में भी आपको मोमेंटम खाने पड़ेंगे कि सपोज करो कोई स्टॉक लिया 2% का मूव आया तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हैज कर ले तो भाई पूरे महीने होल्ड रख रहा है मेरे तो उसमें क्या है ना, जिस ट्रेड से आपने हैज किया है, सपोज करो कोई पुट बाय किया है फ्यूचर के अगेंस्ट या जो भी आपने हैज किया है, वरना उसका थीटा डी के भी आपको कहीं ना कहीं लॉस के रूप में देना पड़ेगा। तो हैजिंग करो, बिना हैजिंग के लॉस ट्रेड मत करो, कभी भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और हैज के साथ साथ मोमेंटम में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट भी करते रहो, प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहो। तो ऐसे ट्रेड करोगे तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा और प्रॉफिटेबल भी धीरे धीरे बन जाओगे जैसे जैसे आप ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस करते रहोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये है स्विंग ट्रेडिंग में कितने परसेंट पर एग्जिट करना चाहिए विदाउट एनी ग्रीड। भाई वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है स्विंग ट्रेडिंग में कितने परसेंट पे बुक करना चाहिए। अब काफी चीजें, मान लो मैं हूं जो हमेशा 1:2 का रेशियो रखता हूं कि सपोज करो मैंने कोई स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस लगाया है 5% का, तो मैं उसमें कम से कम 10% लेने की कोशिश करता हूं, या उससे ऊपर मिल जाए तो और भी बढ़िया है। तो वो आपकी अपनी एक सोच है, अपनी एक ग्रीड है, अपना एक लालच होता है कि मुझे इतने पैसे में संतुष्टि है तो आप उतने पैसे में प्रॉफिट बुक कर लो, वरना इसके ऊपर तो क्या बताऊं, क्योंकि हर बंदा, कोई बंदा 30% में भी खुश नहीं है, कोई बंदा 100% हो जाता है स्टॉक तो भी नहीं प्रॉफिट बुक करता, और कोई क्या पता 1000 रुपए में बुक कर ले। तो वो आप पे डिपेंड करता है और ये ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी चीजें इंप्रूव होती है। ये चीज आप समझो, जितना ट्रेडिंग कर रहे हो कोशिश करो बेस्ट करो, अपना रिस्क से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए अपना, ये ध्यान रखो बस कि आप 1 रुपया का अगर लॉस देख रहा हो तो कम से कम 1.5-2 रुपये का प्रॉफिट देखो, उससे ऊपर मिले तो और भी अच्छा है, लेकिन अपना प्रॉफिट रिस्क से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई यार मेरी हर ट्रेड में लॉस ही होता है, ऐसा क्यों? मैं इन द मनी लूं कॉल साइड तो मार्केट पुट चला जाता है। ये तो अभी क्या है ना, या तो आपको ज़्यादा चार्ट वगैरह अभी तक सीखा नहीं होगा, या फिर आपको मार्केट का ट्रेंड का नहीं पता होगा, या फिर काफ़ी बार होता ही है कि कोई बंदा मार्केट में ट्रेड करता है उसके अगेंस्ट ही जाता है। तो ये चीज़ें सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियो सीखो कि कैसे सपोर्ट पे बाय करना है, कैसे रेजिस्टेंस पे बाय करना है। हो सकता है आपका एंट्री गलत हो, जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का या जहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो वहाँ पे आप बाइंग कर रहे हो, या फिर जहाँ पे सपोर्ट हो वहाँ पे आप सेल कर रहे हो। तो इस चीज़ पे फोकस करो, शायद कहीं ना कहीं गलती मिलेगी आपको, उस पर थोड़ा काम करो, हो सकता है ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचुअल पांडे का, सर इंडेक्स में ट्रेडिंग कब से सिखाओगे और चार्ट स्टडी भी? इंडेक्स में ट्रेडिंग वैसे तो मैं लाइव में थोड़ा कुछ बताता रहता हूँ आपको, लेकिन धीरे धीरे यूट्यूब पर ही वीडियो बना के स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, और कोशिश कर रहा हूँ मैं एक ऑप्शन ट्रेडिंग की पूरी सीरीज आप सभी के लिए लेके आऊँ। तो उस पर काम चल रहा है, तो जैसे ही मेरे पूरा सेटअप हो जाएगा मैं अपनी यूट्यूब पे अपनी सारी वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो आने वाले 6 महीने में काफ़ी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा यूट्यूब पर, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो आप बने रहिएगा, क्योंकि ना हर चीज़ में टाइम लगता है, तो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो उसके लिए आप वेट करो, यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे कोई अपडेट आता है उस अपडेट को अच्छे से देखो। हैजिंग का वीडियो बना रखा है मैंने, वो जाके देखो, 2 पार्ट में बना रखा है। उसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसका नाम था 20 EMA का स्ट्रेटजी पर, उसको जाके चेक करो। तो ये चीजें देखो, इनको सीखोगे तो अपने आप खुद भी दिमाग चलेगा और खुद नई स्ट्रेटजी बनाने आप स्टार्ट कर दोगे। तो उससे अब लास्ट क्वेश्चन है मयूर का, 20 EMA इंडिकेटर फ्री में कहाँ से मिलेगा? या 20 EMA इंडिकेटर फ्री है, चार्ट पे जाओ, इंडिकेटर सिलेक्ट करो, वहां पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक कीजिएगा, वहां पर 9 का EMA बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है, 9 को हटा के 20 लगाना, अप्लाई करना है। नहीं लगाना आता तो मेरे यूट्यूब पे वीडियोस में जाके देख लो, 20 EMA का सेटअप बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, कोई भी बंदा यूज कर सकता है, और जाके यूज करो। तो ये था हमारा 8वां क्वेश्चन का सेशन, जिसमें हमने काफी जो सिमिलर कमेंट थे उनके आंसर दिए, जो हमसे बेस्ट हो सकता है हमने आपको गाइड किया है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और हो सकता है आने वाले टाइम में आप सभी के लिए सरप्राइजिंग कुछ लेके आने वाले हैं जो कि आप सभी को पसंद आने वाला है, क्योंकि मुझे पता है आप सब चाहते हो कि मैं बेसिक से एडवांस तक सीखूं, ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बनूं, या फिर जो मैं गलतियां कर रहा हूं जिसके बेस पे मुझे लॉस हो रहा है वो ना हो। तो उन सभी के लिए मैं एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूं, तो आपके लिए सरप्राइज है। कमेंट कीजिए सीरीज का नाम क्या होगा, जिसका आंसर सही होगा उस भाई को हमारी तरफ से गिव अवे भी रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ट्राई किया करें कि अपनी प्रॉब्लम के कमेंट किया करें, क्योंकि ना आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया तो भाई प्रॉफिटेबल भी आप बन जाओगे। ऐसे कोई स्टॉक के बारे में ये मत पूछा करो, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ट्रेडिंग में उसके बारे में पूछा करो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।